अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। आज मैं आपके लिए लेके आई एक इन्फॉर्मेशन का व्लॉग, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आजकल सारे लोग खोज में है, जिसकी जो कि है कनाडा की इमिग्रेशन। कि कनाडा की इमिग्रेशन किस तरह से हासिल की जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कुछ अनाउंसमेंट की हैं, जिसके तहत 2004, 2025, 2026 में कितने लोगों को इमिग्रेशन दी जाएगी, जो कि लाखों की तादाद है। तो बस जी, सब लोग हैं इस खोज में कि वो कौन से तरीके हैं और वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें वो लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितने लोग यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज में आ रहे हैं। तो बस आप जल्दी से सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर उसके बाद हम करते हैं शुरू अपना जो इन्फॉर्मेशन का व्लॉग। कनाडा दुनिया का टॉप डेस्टिनेशन है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ का हेल्थ सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम है। आपको डॉक्टर, हॉस्पिटल, सर्जरीज, हर चीज़ आपको फ्री मिलती है यहाँ पे। खुदा ना खास्ता अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, किसी की कोई सर्जरी हो, वो सब ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में आपका फ्री होता है, हत्ता कि आपकी मेडिसिन भी। सिर्फ आपको अगर आप घर में हैं और बीमार हुए, आपको डॉक्टर फ्री है, लेकिन आपकी मेडिसिन आपको पे करना होती है। वो भी कुछ ऐसे प्लान मिल जाते हैं जिसमें लो इनकम वाले जब उसको अप्लाई करते हैं तो उनकी इनकम के हिसाब से वो मेडिसिन जो होती है उसकी प्राइस उनके लिए कम हो जाती है और वो उसको आसानी से बाय कर सकते हैं। तो कनाडा की इमिग्रेशन आजकल का हॉट टॉपिक है। दूर कहाँ जाना, मेरी अपनी फैमिली में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर चुके हैं और कितने सारे तो इस खोज में हैं कि वो किस कैटेगरी में फिट आते हैं, जो कि 2024 में इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। 2022 में मोर देन 1 मिलियन पीपल को यहाँ का वीज़ा दिया गया, जिसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों रेजिडेंट्स शामिल हैं, जिसमें स्टूडेंट भी शामिल हैं। पिछले दिनों कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके तहत लाखों लोगों को कनाडा की इमिग्रेशन दी जाएगी। कनाडा की इमिग्रेशन के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। वो कौन सी कैटेगरीज हैं और कितने लोगों को इमिग्रेशन दी जाएगी, इस बात पे हम बाद में आते हैं। पहले हम बात करते हैं कि कनाडा इतने लोगों को इमिग्रेशन क्यों दे रहा है। उसकी वजह यह है कि कनाडा अपनी ग्रोथ बरकरार रखना चाहता है। कनाडा में लाखों जॉब्स के लिए लाखों लोगों की ज़रूरत है, जिसके लिए कनाडा लाखों लोगों को इमिग्रेशन दे रहा है। इस इमिग्रेशन प्लान के तहत 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें नंबर 1 है स्किल्ड प्रोफेशनल, नंबर 2 है फैमिली क्लास, नंबर 3 है ह्यूमैनिटेरियन के तहत। अब बात करते हैं कि 2024 में कितने लोगों को इमिग्रेशन दी जाएगी। तो ये तादाद 4,85,000 है। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी इकोनॉमिक क्लास है, उसमें ये तादाद 2,81,135 लोगों की है, यानी 2,81,135 लोगों को यहाँ की इमिग्रेशन दी जाएगी, जो कि अगर आप परसेंटेज निकालें तो ये 58% बनता है। 2025 एंड 2026 में इसकी तादाद बढ़ा दी जाएगी, जो कि 3,01,250 हो जाएगी। 3,01,250 लोगों को इमिग्रेशन दी जाएगी। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो ये 60% बनता है, यानी 2025 और 26 में ये तादाद ज़्यादा हो जाएगी 2024 की निस्बत।
सेकंड क्लास है फैमिली क्लास। कनाडा फैमिली पे स्ट्रांगली बिलीव करता है, कनाडा फैमिलीज को इकट्ठा रखना चाहता है। तो इस क्लास में ये 2024 में इसकी तादाद 1,14,000 है। यानी फैमिली क्लास के तहत 2024 में 1,14,000 लोग इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। इसकी परसेंटेज 24 बनती है। 2025 एंड 2026 में इसकी तादाद पहले से मोर हो जाएगी और ये 1,18,000 तक चली जाएगी। यानी 2025 में 1,18,000 और 2026 में 1,18,000 लोग इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरी। इसमें 2024 में इसकी तादाद 89,865 है और ये 2025 में और 2026 में पहले से कम कर दी जाएगी और ये 80,832 रह जाएगी। इस कैटेगरी की परसेंटेज 2024 में 19%, 2025 में और 2026 में 16% रह जाएगी। ये जो नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किए इमिग्रेशन के, इसके अलावा यहाँ पे 7 से 8 लाख स्टूडेंट्स भी हैं जो कि यहाँ पर बाद में जॉब करके इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हैं। बड़ी तादाद में दुनिया भर से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जॉब अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो इस प्रोसेस के तहत बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे इमिग्रेशन मिल जाती है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगी, आप जब कभी भी अप्लाई करने का प्लान करें, आप बेशक कंसल्टेंट से भी बात करें, लेकिन आप अपना भी वर्क करें। आप कनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन खुद से कलेक्ट करें और फिर उसके बाद आप अगर किसी कंसल्टेंट से बात करना चाहें तो बेशक करें, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा होगा कि आपको काफ़ी हद तक नॉलेज होगा और कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा। क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन में बहुत सारे लोगों ने अपनी भी दुकान चमका रखी है, तो आप अपना वर्क ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई आपको धोखा ना दे सके। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है, बस आपको ये केयरफुली चेक करना है कि आप किस कैटेगरी में फ़िट आते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जैसे जैसे मुझे मोर इन्फॉर्मेशन इस सिलसिले में मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। बस आप इतना करें कि आप मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे।